दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार अब फिल्मों से नहीं बल्कि रियल एस्टेट से करोड़ों कमा रहे हैं। जी हाँ, जमीन का जादू इतना तगड़ा है कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा से लेके जितेंद्र तक सब गोवा की तरफ भाग रहे हैं। और हाँ, अजय देवगन भी। क्यों? क्योंकि गोवा अब सिर्फ पार्टी का ठिकाना नहीं बल्कि भारत का सबसे हॉट रियल एस्टेट गोल्ड माइन बन चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको सारी की सारी चीजें बताएंगे कि सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट से लेकर गोवा के नए एयरपोर्ट का कमाल और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में आपको अमीर बना सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन बॉलीवुड स्टारों की जो फिल्मों की चकाचौंध छोड़कर रियल एस्टेट की तरफ मुड़े। रिमी सेन, जिन्हें हम धूम और गोलमाल से जानते, उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को बाय बाय बोला और अब दुबई में लग्जरी विलास बेच रही हैं। वो कहती हैं बॉलीवुड का नशा खत्म हो रहा है, अब रियल एस्टेट का नशा चढ़ गया, क्योंकि रियल एस्टेट स्टेबल है, फिल्में नहीं। फिर विवेक ओबरॉय पहले कैमरे के सामने, अब दुबई में अपनी रियल एस्टेट कंपनी चला रहे हैं। उनकी कंपनी लग्जरी प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है और उनकी नेटवर्थ रिपोर्ट के मुताबिक 1200 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। फैमिली ने वोटिंग करके दुबई में बसने का फैसला किया और आज वो वहां के हाई एंड प्रॉपर्टी मार्केट में कमाल कर रहे हैं। लेकिन असली धमाका जितेंद्र, एकता कपूर और तुषार कपूर की फैमिली। बाहर से देखो तो पूरी फिल्मी फैमिली, लेकिन इनके इन्वेस्टमेंट देखो तो कमाल लगता है। ये एक्टर कम रियल एस्टेट टाइकून ज्यादा लगते हैं। मुंबई में उन्होंने हाल ही में करोड़ों की डील्स की। एक में 855 करोड़ की लैंडिंग, दूसरी में 559 करोड़ की कमर्शियल प्रॉपर्टी भी थी। इनकी कंबाइंड फैमिली वेल्थ इतनी है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को चाय पीते पीते खरीद सकते हैं। जितेंद्र ने सालों से कमाई जमीन में लगाई और आज वो फिल्मों से ज्यादा रियल एस्टेट से कमाते हैं। अब आते हैं गोवा पर। गोवा क्यों? क्योंकि गोवा अब सिर्फ बीच और पार्टी नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ सेलिब्रिटीज की लिस्ट लंबी है। अक्षय कुमार का सी फेसिंग विला, प्रियंका चोपड़ा का नॉर्थ गोवा में लग्जरियस होम, मलाइका अरोड़ा का 5 बेडरूम विला जो रेंट पर लगा है और रोजाना हजारों की इनकम देता है। अजय देवगन काजोल का पोर्तुगीज स्टाइल विला ताज ग्रुप मैनेज करता है, पर नाइट 7,500 से 1.5 लाख रुपए तक किराया। 20 दिन रेंट पर भी रखो तो लाखों की इनकम। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नाना पाटेकर, अभय देओल, इमरान हाशमी, पूजा बेदी सब गोवा में इन्वेस्ट कर चुके हैं। स्पोर्ट्स लेजेंड्स भी पीछे नहीं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, सुनील गावस्कर, सबके पास गोवा में आशियाना है। क्यों? क्योंकि गोवा में शांति, प्राइवेसी, साफ हवा और सबसे बड़ा टूरिज्म 12 महीने चलता है। लग्जरी विला की रेंटल यील्ड 6 से 10% सालाना, पीक सीजन में 15,000 से 55,000 प्लस पर नाइट मिलता है। और असली गेम चेंजर है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2023 में शुरू हुआ ये एयरपोर्ट गोवा को दुनिया से जोड़ रहा है। पैसेंजर ट्रैफिक में 26% प्लस की ग्रोथ हुई। नए होटल्स, रोड्स, ब्रिज, जुआरी ब्रिज, NH 66 एक्सपेंशन, पॉरविरिम एलिवेटेड कॉरिडोर। नतीजा, नॉर्थ गोवा में प्रॉपर्टी प्राइस 66% तक बढ़ चुकी है 2025 में। एयरपोर्ट के आसपास का एरिया एरोसिटी बन रहा है, जहां ताज और रेडिसन जैसे बड़े ब्रांड आ चुके हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में 15 से 30% सालाना एप्रिसिएशन। तो जाहिर सी बात है कि गोवा रियल एस्टेट का एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। और जिस तरह से खिलाड़ी से लेकर बॉलीवुड के स्टार्स यहाँ पर और यहाँ के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि गोवा में अभी भी दम बचा हुआ है। एक तरफ कहा जाता है कि गोवा में टूरिज्म कम हो रहा है, लेकिन अगर असल रियलिटी की बात करें तो टूरिज्म कम नहीं हुआ है बल्कि टूरिज्म बढ़ा है। लेकिन हाँ, जहां एक तरफ हमेशा ही देखा जाता था कि टूरिस्ट आते ही नॉर्थ गोवा में इकट्ठा होते थे, यानी कि एक ऐसा क्लस्टर बनता था जहां टूरिस्ट की सबसे ज्यादा तादाद होती थी और वहीं से एक अनुमान लगाया जाता था कि पूरे गोवा में टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। लेकिन अब टूरिस्ट अलग अलग जगह पर डिवाइड हो गया, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ, यानी कि साउथ के वो बीच जहां पर सन्नाटा दिखता था वो भी अब टूरिस्टों से भरे हुए। यानी अगर हम ये कहें कि साउथ गोवा में भी अब बाघा, कैलंगुड, कैंडोलियम, अंजुना या दूसरे बीच जैसी जो भीड़ होती थी, अब वो साउथ के बीच पर भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ध्यान रखिए, रियल एस्टेट कहीं का भी हो, अच्छे से जांचें, परखें, सोचें, समझें, उसी के बाद आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की, गलत डिसीजन लिया तो आपका पैसा फंस सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि मोपा एयरपोर्ट के पास, खास तौर से महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं
तो 1000 बार सोचिए, क्योंकि वहां डेवलपमेंट आने में एक बड़ा अरसा लगेगा और यह अरसा 15 से 20 साल का भी हो सकता है, क्योंकि मोपा एयरपोर्ट के पास वो इलाका नजदीक जरूर है, लेकिन वहां से सबसे नजदीक बीच की बात करें तो कम से कम 45 से 60 मिनट की दूरी है। तो आप समझिए, क्या आप मोपा एयरपोर्ट घूमने गए हैं या बीच के किनारे। तो इसलिए अगर आपको चाहिए कि बीच के किनारे आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आसपास सर्च कीजिए और फिर से आपको बताएंगे जहां भी इन्वेस्टमेंट करें सोच समझ के करें। नमस्कार।